एक दक्षिण की एक घटना है। दक्षिण में श्री अनंताचार्य नाम के एक महापुरुष थे। उनकी लकुट आज भी रखी है तिरुपति बालाजी में। जब भीतर प्रवेश करते दर्शन के लिए तो मुख्य द्वार पर आज भी लकुट रखी है, जिस लकुट से उन्होंने ठाकुर जी को धमकाया था, बालाजी को धमकाया था, वो आज भी लकुट रखी है। श्री बालाजी वहां विराजमान। उस काल की बात है जब बहुत लोगों का आवागमन नहीं था, तो भगवत कैंकर्य परायण गृहस्थ वैष्णव अनंताचार्य स्वामी श्री वेंकटाद्रि यात्रा करने पधारे। भगवान का दर्शन किया, भगवान के प्रति उनका वात्सल्य भाव था। तो वे बड़े व्याकुल हो गए कि यहाँ पहाड़ है और गर्मी के समय ठाकुर जी को बहुत व्याकुलता होती होगी ग्रीष्म से, कैसे ठाकुर जी को शीतलता मिले। तो उनके मन में विचार आया कि अभी तो गर्मी का समय है, यदि एक सरोवर भगवान के लिए बन जाए, पुष्करणी बन जाए, तो वर्षा काल आने पर उसमें पर्याप्त जल हो जाएगा, पहाड़ का शुद्ध जल हो जाएगा, और उस जल से भगवान को जब इच्छा होगी तब जल विहार भी करेंगे, नौका विहार भी करेंगे, और नहीं तो कुछ नहीं तो भगवान के मंदिर के परिसर में ही पुष्करणी होगी, तो उसकी शीतलता तो भगवान को प्राप्त होगी। इस भाव से उन्होंने अपनी गृहिणी को आज्ञा दी, जो कि आसन्न प्रसवा थी, माने गर्भिणी थी और प्रसव काल निकट था। उन्होंने कहा, देवी देखो, भगवान के लिए पुष्करणी का निर्माण करना है, सरोवर का निर्माण करना है, तुम हमारा सहयोग करो। ठीक है, तो मैं कुदाल चलाता हूँ, मिट्टी खोदता हूँ, और तुम उसको फेंक के दूर आओ। ठीक है, तो वो जैसे खोद करके डलिया मिट्टी से भरते, और उनकी गृहिणी गर्भिणी थी, आसन प्रसवा थी, भार कैसे उठे, लेकिन पति आ गया तो सिर पे रख करके लेके जाती थी, और वो जब तक खोद नहीं पाते तब तक वो परात को, डलिया को रिक्त करके चली जाती। तो उन्होंने कहा कि देवी, ये पहाड़ की मिट्टी बड़ी कठोर है, पत्थर है, यहाँ मैं बहुत श्रम पूर्वक इसको खोद रहा हूँ, मैं खोद नहीं पाता हूँ, और तुम उसके पहले परात रिक्त करके खाली करके चली आती हो, तो कहाँ फेंक के आती हो? हमने जो स्थान निश्चित किया वहाँ डाल के नहीं आ रही हो क्या? नहीं नहीं, वहाँ से भी आगे मैं पहुँचाती हूँ, पर मैं नहीं पहुँचाती हूँ। कौन? बोले, मैं 2 पग चलती हूँ, तब तक एक 4 भुजा वाला सांवला बालक आता है और मेरे मस्तक से डलिया उठा के भाग जाता है, दौड़ के जाता है, मिट्टी खाली करके खाली डलिया हमको दे जा। मुझे चलने का श्रम नहीं करना पड़ता, मुझे भार उठाने का श्रम भी नहीं करना पड़ता। अब सूर्यास्त होने वाला था, दिन भर थक गए थे। उन्होंने कहा, यहाँ तो हमारे तुम्हारे अतिरिक्त कोई मनुष्य दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ कौन आ जाता है? देखें, उन्होंने देखा ठाकुर जी हैं, बालाजी हैं, तो लकुट उठाया अपना, ले खबरदार, ये संपत्ति हमारी है, इस पे डकैती मत डालो। हाँ, मंदिर में बैठकर सेवा लो, आपकी पुष्करणी के लिए हमको जितने जन्म लेने पड़े पर हम खुद के तैयार करेंगे, आप हमारी संपत्ति को क्यों छीन रहे हो? ठाकुर जी बोले, हमसे सहन नहीं होता है। बोले, अब होगा सहन। ठाकुर जी भागे डर के मारे मंदिर में, और वहां के राजा को भगवान ने स्वप्नादेश किया कि मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं अनंताचार्य स्वामी, आप पुष्करणी तैयार करो। तो एक ही सूर्योदय सूर्यास्त में वो पुष्करणी तैयार हुई, हजारों वैष्णव लग गए, राजा स्वयं लग गया, और एक ही सूर्योदय से सूर्यास्त में भगवान की पुष्करणी तैयार हो गई। आज भी पुष्करणी। सेवा ही की रिद्धि ही ये राखी बहु जोरी के, वैष्णव की संपत्ति तो सेवा ही है। शबरी जी के चरित्र में भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने लिखा है, निशिकौन चोर आयो है,
मतंग ऋषि को ये बात समझ में आई कि ये हमारी सेवा की चोरी कौन कर रहा है, और उन्होंने देखा कि एक भीलनी ये कार्य कर रही है। वो समझ गए ये कोई सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है, अर्धरात्रि के समय उठकर ये कार्य करती है। उन्होंने प्रसन्नता उनको हुई और प्रसन्नतापूर्वक भगवान की उपासना का मार्ग मतंग ऋषि ने उसे बताया। अम्बरीश महाराज की छोटी रानी, वो उनकी सेवा की चोरी करती। कहती देवी तुम हमारी सेवा की चोरी क्यों करती हो, तुम्हारा इतना भाव है, तुम अपने माथे सेवा विराजमान क्यों नहीं कर लेती हो। तो आज्ञा हो गई, पति ही गुरु है, आज्ञा हो गई तो छोटी रानी ने मदन मोहन जी को अपने कुंज में विराजमान कर लिया। वैष्णव की संपत्ति भगवान की सेवा है, ये बात बिल्कुल सत्य है, भगवान की सेवा संपत्ति है। पर भैया सेवा की पात्रता भी इस देह में होनी चाहिए। इसलिए शौचाचार, आवश्यक शुद्धि और विधिवत स्नान करना, जल और मृत्तिका आदि का उपयोग करना, और फिर भगवान की अपरस में सेवा करना, भगवान की अपरस में रसोई बनाना, और शरीर भगवान के स्पर्श के योग्य हो जाए इसलिए मस्तक पर उद्धपुण्ड धारण करना, तुलसी धारण करना, भगवान नाम अथवा भगवत मुद्रा धारण करना, अंगन्यास करन्यास करना, गुरु मंत्र का जप करना, स्तोत्र पाठ आदि करना, इससे भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त हो। तो उसके जो नित्य नैमित्तिक कर्म हैं वो देह की आवश्यक शास्त्रीय शुद्धि हो जाए, और वो शुद्धि किस लिए आवश्यक है, वो शुद्धि भगवत सेवा के लिए आवश्यक है। तो उसका प्रयोजन जो है भगवान की सेवा हो गया, भगवान की सेवा उसका प्रयोजन हो गया, इसलिए वह सेवा की सामग्री बन गया, वो भगवत सेवा की सामग्री बन गया। इसीलिए वैष्णव धर्म इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि इसकी सूक्ष्मता भीतर से यदि समझ में आ जाए तो क्या कहें हम, मलमूत्र त्याग की क्रिया, शयन की क्रिया, भोजन की क्रिया भी भगवान की उपासना की सामग्री बन जाती, भगवान की उपासना की इस परिधि में आ जाती। किस लिए सो रहे हो, सुबह जल्दी श्रीनाथ जी की मंगला करनी है, भगवान के निमित्त सोना है और भगवान के निमित्त जगना है। आज कितनी बढ़िया बात आज शास्त्री जी ने बताई कि गोपी वो किसी न किसी बहाने को लेकर के दर्शन के लिए, मंगला दर्शन के लिए जा रही है, तो और कोई बहाना नहीं तो यही बहाना, दीपक लेके पहुंच गई, बोले उसको चैतन्य करने का, प्रज्वलित करने का साधन हमारे पास नहीं है, आप कृपा करो दीपक जला दो। तो दीपक जला दिया मैया यशोदा ने। अब वो तो दीपक जलाए हुए में व्यस्त है गई और दीपक की ज्योति में लाल जी की मुख छवि का दर्शन किया। अब तृप्ति तो भई नहीं, तो दीपक लेके जैसी वापस गई तो हवा कहीं से आई गई नहीं, ऐसे करके बुझा दिया उसने, अपनी फूंक से बुझा दिया और फिर पहुंच गई मैया हवा के जोर से दीपक तो बुझ गया, अब कृपा करके दोबारा जला दो। फिर दर्शन करना चाहती थी। हाँ, इसी को नारद जी ने कहा भक्ति सूत्र में, तदर्पिता अखिलाचारिता, तदर्पिता अखिलाचारिता। इसलिए इस दृष्टि से वैष्णव को श्रुति चोदित कर्मणाम, इसलिए ज्ञान कर्म उपासना ये सब जो है श्रुति चोदित कर्मणाम की ही परिधि में आ जाएंगे। बस लोक संग्रह के लिए इनका अनुष्ठान किया जा सकता है, उपाय बुद्धि से इनका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। हम एक बात और कह देते हैं, एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष थे, सौराष्ट्र के संत थे, पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज। बहुत अच्छे संत थे, हमारे ऊपर भी उनका बड़ा अनुग्रह था। हमको तो अत्यंत वृद्धावस्था में उनका दर्शन हुआ। लगभग 106 वर्ष की आयु में वो भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने, और 1 इंच भूमि पूरी धरती पर कहीं नहीं ली, कहीं कोई मठ मंदिर नहीं बनाया, पूर्ण विरक्त और बड़ा अद्भुत जीवन था। पर वस्तुतः वो अवधूत थे, परमहंस थे। तो उनकी जो बातें थी वो बहुत ऊंचे स्तर की बातें थी।
और उनके सत्संगी जो थे उनका स्तर तो वो नहीं था, लेकिन बातें सबको कंठस्थ थी ब्रह्म ज्ञान की। तो बाबा तो संपूर्णानंद बाबा तो निश्चित ब्रह्म ज्ञानी थे, इसमें कोई संदेह नहीं। पूर्ण ज्ञानी थे, पूर्ण भक्त थे, लेकिन उनके पास बैठने वाले लोग तो वैसे नहीं थे। वो तो देह गेह में आसक्त पुरुष ही थे, पर बार बार सुनते सुनते ब्रह्म ज्ञान की बातें सबको कंठस्थ हो गई थी। इसलिए न किसी के हाथ में माला झोली, न किसी के मस्तक पर तिलक, न किसी के गले में तुलसी, सब कुछ परमात्मा है, मैं भी उससे भिन्न नहीं हूं, बस यही सब बातें सबको आती। और ठाकुर जी की लीला है, हमारा उनका मिलन हुआ, संपर्क संबंध हुआ, तो बहुत अनुग्रह किया उन्होंने। तो बोले महाराज आप सत्संग कराइए। हम कहा ठीक है। हम तो भाई वृंदावन में निवास किया, संतों के चरणों में निवास किया, तो हमको तो लाभ हानि का विचार ही नहीं है। हमको तो नाम लेने से क्या होगा इसके भी विचार की आवश्यकता नहीं है। तिलक लगाने से, तुलसी बांधने से क्या होगा इसके भी विचार की आवश्यकता नहीं है। हमको ये सब प्रिय है, इससे सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और गुरुजनों की आज्ञा है, यही संस्कार हमको मिले हैं। हमने तो अपनी बात कही। तो हमने कहा कि भाई इनकी अवस्था तो ऐसी है, ये सारी सृष्टि को भगवत रूप देखते हैं, आप लोगों की ये स्थिति नहीं है। आप लोग इनकी नकल करोगे, भक्त की नकल करने से तो कल्याण होगा, पर ब्रह्मज्ञानी की नकल करने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए सब राम राम करो, तुलसी बांधो, भगवत शरणागति के भाव को दृढ़ता से स्वीकार करो। हम सोचते थे कि शायद उन महापुरुष को भी अच्छा न लगे हमारा आज का प्रवचन, पर उन्होंने प्रवचन की समाप्ति पर कहा कि आज जो स्वामी जी ने कहा है एकदम सत्य कहा है। राम राम किए बिना आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ, न हो सकता है, न आगे होगा। भगवत शरणागति ही जीव के कल्याण का एकमात्र उपाय है। उन्होंने मोहर लगाई। तो इसलिए जिनसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं उनको तो मर्यादा और व्यवस्था को मानना ही चाहिए। इसी बात को आचार्य चरण कह रहे हैं, लोक संग्रहणार्थं तु श्रुति चोदित कर्मणाम शेष भूतैः अनुष्ठानम तत्कैंकर्य परायणैः। स्पष्ट कर दिया, तू तत्कैंकर्य परायणैः शेष भूतैः, जो भगवत कैंकर्य परायण, जो भगवान के शेष भूत जीव हैं, भागवत हैं, लोक संग्रहणार्थं तु श्रुति चोदित कर्मणाम अनुष्ठानम कार्यमेव। लोक संग्रह की दृष्टि से ही सही उन्हें वैदिक व्यवस्था का समादर करना ही चाहिए, श्रुति विहित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। क्यों इसलिए करना चाहिए कि यदि कोई प्रपन्न, यद्यपि प्रपन्न का कोई कर्तव्य नहीं, लेकिन यद्यपि वह उसका कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन यदि वह उसका पूर्णतः त्याग कर देता है तो उसके जो अनुगत हैं उनमें प्रमाद और अज्ञान का प्रसार हो जाएगा, उनमें प्रमाद आ जाएगा, उनमें अज्ञान आ जाएगा। इसलिए लोक संग्रह के निमित्त नित्य नैमित्तिक कर्मों को करना चाहिए। बस प्रपन्न और सामान्य व्यक्ति के कर्मानुष्ठान में इतना ही भेद है कि सामान्य व्यक्ति अमुक कर्म को अमुक फल के उद्देश्य से कर रहा है? और उपाय बुद्धि से कर रहा है, किंतु प्रपन्न उपाय बुद्धि से कर्म नहीं कर रहा है, वो भगवत कैंकर्य बुद्धि से कर्म कर रहा है।
केवल भगवत मुखोल्लासार्थ कर रहा है, भगवान की कैंकर्य बुद्धि से कार्य कर रहा है। अब देखो, भगवान की जो सेवा है, जो वैष्णवों का प्राण सर्वस्व है, जीवन सर्वस्व है, इतना अधिक सेवा में प्रेम है कि उसमें भगवान की भी भागीदारी सहन नहीं करते। हाँ, आप सेवा लीजिए, आपका इतना ही अधिकार है। सेवा संपत्ति हमारी है, आप ये अधर्म अन्याय क्यों कर रहे हैं? हमारी संपत्ति को छीन क्यों रहे हैं? तन्यासांगानुकूल्यादौ यस्य कस्य महात्मभिः शेष वृत्ति परैर्हानु हानौ प्रपत्ति न्यूनता नहीं। कहते देखो, कैंकर्य परायण जो भगवान के भक्त हैं, महात्मा हैं, वो प्रपत्ति के अंग अनुकूलता के संकल्प आदि में किसी अंग की न्यूनता होने पर, किसी अंग की हानि होने पर भी प्रपत्ति की न्यूनता होती ही नहीं, ऐसा वे अनुभव करते हैं। अब इसकी चर्चा अभी संक्षिप्त हम कर देते हैं। आहिर्बुद्ध संहिता का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये शरणागति के 6 प्रकार कहे गए हैं। इनमें अंतिम क्या है? 5वां अंग क्या है? 5वां अंग है आत्मनिक्षेप और 6ठा अंग है कार्पण्य। तो वस्तुतः इस षडंगा जो शरणागति है अथवा षडविधा जो शरणागति है, इस षडविधा शरणागति में 5 तो उसके अंग हैं और 1 अंगी है। अंगी क्या है? तो आचार्य कहते आत्मनिक्षेप ही अंगी है और शेष सब उसके अंग हैं। प्रपत्ति स्वीकार करते समय जीव प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आज से आपके अनुकूल होकर ही रहूंगा। इस प्रकार वर्णित आनुकूल्यादि संकल्प, उनमें कथनचित शरणागति के बाद किसी अंग की न्यूनता हो जाए तो भी वो न्यूनता नहीं रह जाती है, क्योंकि आचार्य के माध्यम से आत्मनिक्षेप होते ही भगवान उस न्यूनता की ओर देखते ही नहीं है, उसको पूर्ण करके, पूर्ण प्रपत्ति मान करके, पूर्ण शरणागति मान करके भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। वस्तुतः सच्ची बात यह है कि भगवान का जो शरणागत भक्त है, उसके देहेंद्रियादि की जितनी क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं भगवत कैंकर्य से युक्त ही हो जाती है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान् वर्णने करौ हरेर् मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये इत्यादि प्रकार से उसकी संपूर्ण इंद्रियादि की प्रवृत्ति भगवान की सेवा में ही भगवद उन्मुख हो जाती है। तो अनुष्ठान में कोई अंग न्यून हो जाए तो भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। माने शरणागति पूर्ण ही होती है, शरणागति कभी अपूर्ण होती नहीं है, परिपूर्ण ही होती है। इसलिए भगवत कैंकर्य की अतिशय महिमा इससे द्योतित हो जाती होती है। वैष्णवों की हंसी लोग उड़ाते हैं, प्रायः पंडित लोग। अरे इनके यहाँ क्या है, गोबर उठाओ, झाड़ू लगाओ, कड़ाही मांजो, भगोना मांजो, पलटा मनिया करो, लंगर चढ़ाओ, रोटी बनाओ, लकड़ी फाड़ो, कंडे पाथो, जमुना जी से जल भर के लाओ, झाड़ू लगाओ। इनमें है क्या? यही है। अरे भैया, यही तो सब कुछ है, यही सब कुछ है। सेवा नौकरों से नहीं होती है, सेवा तो अपने हाथ से होती है।
जनकपुर गए भगवान पहली यात्रा में और सुंदर सदन में रुके हैं और माली कह रहे हैं कि हम फूल तुलसी बिलपत्र दुर्वा आप जो चाहो सब उतार के दे सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। चहु दिशि चितय पूछी मालीगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। स्वयं सेवा कर रहे हैं, हमको सेवकों से सेवा। हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज जी कहते थे इतनी चीज अपने आप करना चाहिए। पुरानी कहावत। कौन कौन? खेती पाती बीनती माने उपासना, खेती पाती बीनती अरु घोड़े को तंग अपने हाथ संहारिए लाख लोग हुए संग। आप बहुत बड़े आदमी, लाखों आपके नौकर चाकर हैं, यदि खेत पर खुद नहीं गए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाएगी। पाती चिट्ठी भी स्वयं लिखना चाहिए। अब तो चिट्ठी का जमाना ही चला गया, मोबाइल के कारण मैसेज कर देते हैं लोग। चिट्ठी बहुत अच्छी चीज है। हमारे महाराज जी को लोग पत्र लिखते थे, महाराज जी पत्रोत्तर लिखते थे और उनमें से कुछ पत्र उनके संग्रहित हो गए तो परमार्थ के पत्र पुष्प के नाम से मलुकपीठ से पुस्तिका प्रकाशित हुई। इतनी अद्भुत है, छोटी ही पुस्तिका है, लेकिन साधक मात्र के लिए साधन पथ उसमें प्राप्त हो जाता है। बहुत अद्भुत है। बहुत बड़ी संख्या में पूरे दुनिया में लोग उसका आश्रय ले रहे हैं। भारत के बाहर लेने वाले भी लोग कहते हैं हम एक पेज पढ़ लेते घर में, हमारा सत्संग हो जाता है। बहुत सुंदर बात, सब कुछ बात उसमें आ गई, कोई बात छूटी नहीं। और ये तो तब जब इतने से संग्रह हमको मिले, और उन्होंने पूरे जीवन में कितना किया होगा। एक दरियाबाद के शास्त्री जी थे, पंडित श्री राम प्रसाद अवस्थी जी। वो महाराज जी के सहपाठी भी रहे, आयु में महाराज जी से कम थे, पर महाराज जी के काल में ही वे भी वाराणसी में उन्होंने अध्ययन किया और बचपन के मित्र भी थे। महाराज जी उनको मित्र भाव से ही मानते थे और वो महाराज जी को गुरु भाव से मानते। कोई महाराज जी के दीक्षित शिष्य नहीं थे और वो संस्कृत में पत्र लिखते थे महाराज जी। महीने में कम से कम 2 पत्र आते थे उनके। और ऐसे पंडित थे कि प्रायः अंतर्देशीय लिफाफा लिखते थे, उसमें इतनी सी जगह शेष नहीं छोड़ते। सब जगह जहां किनारे जगह मिल गई वहां भी कुछ ना कुछ लिख देते। और उनका पत्र शुरू होता था नमश्चंडिका, यही ये मंगलाचरण लिखते थे। स्मार्त ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छी संस्कृत लिखते थे। और महाराज जी उनको पत्रोत्तर भी संस्कृत में ही देते थे। तो उनके पत्र बड़े जिज्ञासापूर्ण होते थे और महाराज जी उनको लिखते थे। तो उनको पत्र लिखते तो महाराज जी 2 दिन 3 दिन में पत्र लिखते थे। थोड़ा लिख लिया आज, पर थोड़ा कल लिखा, पर परसों, जब समय मिला थोड़ा पत्र लिख दिया। और उनके पत्र तो महाराज जी पढ़ करके जब पत्रोत्तर लिख जाता तब उसको ठाकुर जी की रसोई बनाने में चूल्हा चेताने के काम में ले लेते। यद्यपि वो भी संग्राह्य था, महाराज जी कहते थे भगवान की सेवा में लग जाए, पंडित जी का श्रम है, भगवान की सेवा में लग जाए। और पंडित जी अपने महाराज जी के द्वारा भेजे हुए पत्रों को बहुत अपनी पूंजी मानकर सुरक्षित रखते थे। लेकिन उनके पधारने के बाद उनके परिवार के लोगों ने वो मिट्टी के साथ उन कागजों को गला करके वो मिट्टी के बर्तन बना लिए। हमने बाद में संपर्क किया, बोले महाराज वो तो सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। आज कम से कम 2-3 हजार पत्र होंगे महाराज। आज संस्कृत की एक कैसी अद्भुत सामग्री प्राप्त होती। पत्र लिखना भी एक साधन है। गीता वाटिका से जो पत्राचार हुआ उसको बंका जी ने लिखा, बाबा का और श्री राधा बाबा का और पंडित जी महाराज। उस पत्राचार को
वाटिका के पत्र पुष्प करके बंका जी ने प्रकाशित किया। कितने साधकों का उपकार उसे। तो पत्र भी खुद लिखना और खुद ही प्रेषित करना। महाराज जी के साथ हम राजस्थान में थे, तो महाराज जी ने एक हमारे नामारासी पंडित जी उनको पत्र लिखा और हमसे कहा डाल आओ, तो हम लेटर बॉक्स में डालने गए। तो बचपन था, हमारे कोई शरारत सूझी, तो उनके नाम के पास हमने ब्रैकेट में महाराज जी के ही अक्षरों को बनाने का प्रयास किया, लिख दिया श्री भोंदू पंडित जी। पोस्ट कार्ड था, 15 पैसे का आता था। अब वो नाम तो उनका प्रसिद्ध हो गया। महाराज जी जब पहुंचे राजस्थान से, तो उन्होंने पत्र दिखा, बोले महाराज जी आपने हमको ऐसा नाम धर दिया कि अब सब हमको भोंदू पंडित जी कहते। बोलो। महाराज जी ने कहा दिखाओ पत्र। देखा। अब हम पकड़े गए। बोले क्यों, तुम्हारी बदमाशी है। सिर नीचा कर लिया। बहुत अक्षम्य अपराध है तुम्हारा। चलो अच्छा हुआ, एक बात का बोध हो गया कि पत्र डालने के लिए भी किसी को नहीं कहना चाहिए। तुमने अपनी पंडिताई दिखा दी और उसमें तुमने ये नाम लिख दिया। उनके महाराज जी क्षमा करें अपराध। नहीं नहीं क्षमा, हम हमारा अपराध नहीं, इनसे क्षमा मांगो। अब वो हमसे पढ़ते थे, वो हमसे पढ़ते थे। उनको दंडवत करो, इनसे क्षमा मांगो। ये क्षमा कर देंगे तो क्षमा, नहीं तो क्षमा नहीं। खेती पाती और बीनती हमारी गिरिराज जी से प्रार्थना करें। हम क्यों करें, नौकर लगे तुम्हारे, तुम जाओ गिरिराज जी प्रार्थना करो। और हम कहा कहो, तुम हमारे नाम से क्या कह दो गिरिराज जी से कोई ठिकाना है। इसलिए स्तुति प्रार्थना सेवा स्वयं करनी चाहिए, नौकर चाकरों से नहीं। और घोड़े की जीन भी खुद कसना चाहिए। भले नौकर ने बढ़िया से बढ़िया कस दी है, पर खुद खींच तान के देख लो, क्यों गिरोगे तो कसने वाला थोड़ी गिरेगा, बैठने वाला गिरेगा। इसलिए इतने काम अपने हाथ से करना चाहिए। भगवत कैंकर्य ही वैष्णव की संपत्ति है, इसलिए निरंतर उसे भगवान का कैंकर्य करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए और जो बैठने वाले हैं वो प्रेम से विराजें। कल मनवंतरों के निरूपण क्रम में चौथे तामस मनवंतर का निरूपण किया गया था। और तामस मनवंतर में ही भगवान ने हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि रूप में अवतार ग्रहण किया। और इस अवतार में भगवान ने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की। इस कथा को सुनने की उत्सुकता राजर्षि परीक्षित ने व्यक्त की और कहा कि भगवान आप कृपा करके ये गजेंद्र भक्त के ऊपर जो भगवान ने अनुग्रह किया है उस लीला का आप अवश्य ही वर्णन करें। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न भये हैं और उन्होंने कहा, श्री शुक उवाच आसीत् गिरिवरो राजस्त्रकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुत मृच्छ्रिता। हे परीक्षित, क्षीर सागर के मध्य, क्षीर सागर में उसके चारों ओर क्षीर समुद्र है, मध्य में त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत था। यह कितना ऊंचा था तो योजनायुत मुच्छ्रिता, 10,000 योजन ऊंचा था। 10,000 योजन का अर्थ है 40,000 कोस। 40,000 कोस का मतलब है 1,20,000 किलोमीटर ऊंचाई वाला था। जितना लंबा था उतना ही चौड़ा था। और उसके 3 शिखर थे। एक शिखर चांदी का था, एक शिखर लोहे का था और एक शिखर स्वर्ण का था। तीनों शिखरों की छटा से समुद्र और दिशाएं आकाश में जगमगाते रहते थे।
और भी न जाने कितने उसके शिखर थे जो रत्नों के प्रकाश से, मणियों के प्रकाश से, धातुओं की रंग बिरंगी छटा से जगमगाते रहते थे। अनेक प्रकार के वृक्ष, गुल्म, लताएं, झाड़ियां थी और झरनों की कलकलत ध्वनि से वह पर्वत व्याप्त था। हजारों झरने उस पर्वत से झरते रहते थे और चारों ओर से क्षीर समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से जब टकराती थी तो ऐसा लगता था मानो सचा वनिज्य मानांघ्रि समन्तात् पय ऊर्म भी करोति श्यामलाम भूमिम हरिन मरकताश्म भी। ऐसे लगता था मानो वो क्षीर समुद्र दूध की लहरों से उस पर्वत राज के चरणों का प्रक्षालन कर रहे, चरण धो रहे हो, ऐसा लगता था। उस पर्वत पर हरे हरे पन्नों के पन्ना जो रत्न होता है, पन्ना नामक रत्न की बड़ी बड़ी शिलाएं थी और उनसे वो शावली ऐसे लगता था मानो हरे रंग की मखमल जड़ दी गई हो अथवा हरी हरी दूब हो, ऐसा लगता था। उसकी बड़ी सुंदर सुंदर गुफाएं, कंदराएं थी उनमें और उनमें सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं उनमें निवास करती थी। संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकरा करके बड़ा सुंदर शब्द होता था। कई बार सिंह आदि को भी भ्रम हो जाता था प्रतिध्वनि से कि कोई कहीं दूसरा सिंह तो नहीं गरज रहा है, तो उसको सुनकर के सिंह दहाड़ने लग जाते थे। उनके दहाड़ने की ध्वनि से पूरा वन निनादित हो उठता था। अनेक प्रकार के जंगली जानवर उस जंगल में थे, अनेक प्रकार के वृक्ष थे, अनेक प्रकार के पक्षी थे और मणियों की बालू चमकती रहती थी पुलिन पर। देवांगनाएं जहां स्नान करती थी, जल भी बड़ा सुगंधित था, उसमें बड़ा सुंदर सरोवर था। वरुण का उद्यान था, वरुण देवता का एक बगीचा था, उस बगीचा का नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं निरंतर क्रीड़ा करती रहती थी और सुंदर फल फूलों से लदा वह बगीचा था। उस वरुण के उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, आम, प्रियाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू, भिलावे आदि आदि तमाम वृक्ष गिनाए हैं। कितने सुंदर सुंदर वृक्ष उसमें लगे रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा विशाल सरोवर था जिसमें लसत कंचन पंकजम, स्वर्ण में कमल खिला करते थे, सुनहले कमल खिलते थे। कुमुद, उत्पल, कल्लार, सतदल, ये सब कमलों की ही जातियां हैं। अनेक प्रजाति के कमल उस सरोवर में खिलते थे। मतवाले भौरे गूंजते रहते थे, पक्षी कलरव करते थे, हंस, कारंडव, चक्रवाक, सारस दल के दल वो उसमें विहार करते थे। पपीहा कूजते थे, पनडुब्बी, बतख आदि दिखाई पड़ते थे और मछली, मत्स्य, कच्छप, संचार, चलत पद्म, रजब, पया, मछली और कछुओं के उस सरोवर में बिहार से कमल हिलते थे और पूर्ण खिले हुए कमल वो पत्ते झड़ जाते थे, उनका कमल का पराग उस जल में गिर जाता था और पराग से सुंदर भीनी भीनी कमल की सुगंध उस सरोवर के जल में आ जाती थी। और कदम्ब, वैत, नरकुल, कदम्ब लता, बेन आदि वृक्षों से वो सरोवर घिरा हुआ था। बड़ी सुंदर उसकी शोभा हो रही थी। उसी जंगल में एक विशाल गजेंद्र निवास करता था जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह पर्वत पर हथियों के साथ और जंगल में उन्मत्त विहार कर रहा था, पेड़ों को, झाड़ियों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध पा करके सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि जो प्रचंड पराक्रमी जीव हैं वे जंगल छोड़कर भाग जाते थे और शर्व, चमरी, गाय आदि ये प्रसन्न होते थे। छोटे छोटे जीव जो हैं, कुत्ते, बंदर, हिरन आदि, खरगोश आदि, वो निर्भय होकर के विचरते थे। बहुत बड़ी संख्या में हाथी और हथनियां इसके पीछे चलते थे। छोटे छोटे बच्चे भी पीछे चलते थे, घेरे हुए चलते थे। इसकी धमक से पहाड़ कांप उठता था और उसके गंडस्थल से मद की धारा चू रही थी। उसको पान करने के लिए उसकी सुगंध से व्याकुल भंवरे उसके मस्तक के चारों ओर मंडराते रहते थे। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। गर्मी के प्रताप से, धूप के ताप से व्याकुल हो गया और उसको लगा कि हमको जल विहार करना चाहिए, जल भी पीना चाहिए।
साथियों को भी प्यास सताने लगी, तब उस हाथी ने अपनी सूंड को ऐसे किया और ऐसे करके सूंड को घुमाया। देखो ठाकुर जी की लीला देखो। हाथी की सूंड में ये विशेषता होती है, वो अपनी सूंड ऐसे घुमाता तो उसको पता चल जाता है कि नदी कितनी दूर है, तालाब कितनी दूर है, जलाशय कितना दूर है, झरना कितनी दूर है। वो अपनी सूंड को उठाकर पता लगा लेता है कि यहाँ से किस दिशा में जल है, कितनी दूर जल है, ये उसको ज्ञात हो जाता है। जहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी उसने समझ लिया कि यहीं सरोवर है। और अब तो महाराज वो कमल के पराग से सुवासित वायुगंध सूंघ करके सरोवर की ओर चल पड़ा और इतने वेग से चला कि पर्वत के बन के बड़े बड़े वृक्षों को रौंदता कुचलता हुआ आगे बढ़ा। और विगाह्य तस्मिन् अमृतांबु निर्मलम हेमारविंदोत्पल रेणुवासितम पपौ निकामम निज पुष्करोद्धृतम आत्मानमद्भि स्नपयन् गतक्लमा। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण वर्ण के कमल उनकी केसर से वो महक रहा था। उस सुंदर सुवासित जल में उस गजेंद्र ने पहले खूब स्नान किया और अपनी सूंड में जल भर भर करके स्वयं भी पिया, हथनियों को भी पिलाया, अपने बच्चों को पिलाया और स्नान करके थकान मिटाई और सूंड में जल भर भर करके उसकी फुहार हथनियों पर अपने बच्चों पर छोड़ करके उनको भी नहलाने लग गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे ग्रहासक्त विषयी जीव मोहग्रस्त होकर के अपने परिवार में के आमोद प्रमोद में डूब जाता है, ऐसे ये बेचारा जीव आमोद प्रमोद में डूब गया। बच्चों को हथनियों को नहलाने लग गया, सूंड में सूंड डाल करके जल पिलाने लग गया। उसको पता नहीं था कि नाचष्ट कृच्छम कृपणोज माया, भगवान की प्रचंड माया हमारे पीछे लगी है और कोई विपत्ति हमको व्याप्त होने वाली है, मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ मड़रा रहा है। इस बात का उसको पता नहीं था, उसको खबर नहीं थी। उसी समय तम तत्र कश्चिन्नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणैरुषाग्रैः यदृच्छयैवं व्यसनगतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। वह गजेंद्र इतना उन्मत्त हो रहा था कि ग्राह ने उसी समय उसका पैर पकड़ लिया। बड़ा बलवान था ये हाथी, 10,000 हाथियों का बल था इसमें। इसने पूरी शक्ति लगाकर उस ग्राह से मुक्त होने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। वो ग्राह से मुक्त नहीं हो सका। तब उसके परिवार के हाथी हथनी बच्चे उन्होंने देखा कि ये तो विपत्ति में फंस गया, इसको बचाने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो महाराज वो भी उसको पकड़ के खींचने लगे, चिघाड़ने लगे, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए, असमर्थ ही रहे। अंत में वो धीरे धीरे सब छोड़ के उसको चले गए। बच्चे भी छोड़ के चले गए, उसके भाई बंद हाथी भी छोड़ के चले गए, अपने राजा को छोड़ के चले गए सब। जो हथनियां कहती थी कि हम पतिव्रताएं हैं और तुम हमारे एकमात्र पति हो, वो भी भागी, वो भी छोड़ के चली गई। अब यह अकेला रह गया। वस्तुतः सच्ची बात यह है कि ये लीला तो है ही, सच्ची बात यह है कि ये गजग्राह की लीला हम सबके जीवन में हो रही है। भवसागर में हम पड़े हैं और हमारी स्थिति भी मत वाले हाथी के जैसी। भारी अहंकार मनुष्य में होता महाराज, खड़े खड़े खरीद लूंगा, लोग कहते हैं ना बात बात में, खड़े खड़े खरीद लूं, क्या समझ रखा है, बड़ा अहंकार। और ऐसे ही देह गेह में आसक्त विषयी पुरुष, स्त्री पुत्र घर धन नाते रिश्ते गृह कुटुंब, इसी के व्यवहार में आकंठ डूबा रहता है और इसी आमोद प्रमोद में मस्त रहता है।
ये जीव रूपी हाथी, और उसी समय काल रूपी ग्राह इसका पैर पकड़ लेता है। पहले तो परवाह ही नहीं करता कि हमारा पैर किसने पकड़ रखा है, उससे युद्ध करता है, सोचता है ये परिवार के लोग हमको बचा लेंगे। ये काल रूपी ग्राह पैर पकड़ता है। मनुष्य सोचता है कि इतना परिवार हमने बढ़ाया है, स्त्री पुत्र आदि, ये बुढ़ापे में हमारी सहायता करेंगे, हम बीमार हो जाएंगे तो हमारी सहायता करेंगे। भैया सच्ची बात यह है, कोई किसकी क्या सहायता करेगा। अपने मन में संतोष भले ही कर लो, रुग्णता शरीर में आएगी, वो पीड़ा किसको सहन करनी पड़ेगी? स्वयं को सहनी पड़ेगी, उसमें कोई हिस्सा नहीं बांट सकता है। संवेदना तो लोग व्यक्त करते ही हैं, वो संवेदना भी कब तक व्यक्त करेंगे? काल रूपी ग्राह से जीव लड़ता है, और जब लड़ते लड़ते जर्जर हो जाते, जब संसार के लोग देख लेते हैं कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब तक तो संसार में सब काम करता था, काम का था तो सब उसको बड़ा आदर दे रहे थे। अब जब संसार के लोग ये समझ लेते हैं कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो लड़के बच्चे पत्नी भाई बंधु सब उपेक्षा ही कर देते हैं। सामने पड़े तो राम राम, और वो वृद्ध कुछ पूछना चाहता है, उसको लोग बताते हैं बक बक मत करो, राम राम करो। काएं काएं लगे रहे तो सवेरे से लेके शाम तक, शांति से बैठ के भजन नहीं होता है, भजन करो। अब गोस्वामी जी ने महाराज कहा है, बहुत सुंदर वाक्य गोस्वामी जी का, एक ही एक सिखावत, एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। बरबे रामायण में गोस्वामी जी कह रहे, एक ही एक सिखावत, तब एक दूसरे को शिक्षा देते राम राम करो, जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम करवा। जब व्यक्ति मृत्यु की शैया पर पड़ता है, काल रूपी ग्राह से खुद जूझने लग जाता है, और घर वाले लोग समझ लेते कि अब ये जाने ही वाला है, अब ये मरेगा ही, ये बचेगा नहीं, तो उनका यदि कोई स्वार्थ हो तब तो वो निकट आते हैं, स्वार्थ न हो तो वो भी सोचते हैं जल्दी मर जाए तो अच्छा है। अब उस समय जब प्राण के निकलने का अवसर होता है, उस समय यदि कोई जीव जैसे गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, ऐसी आर्त भाव से भगवान को पुकारता है, तो तत्काल भगवान उस जीव रूपी गजराज को विषय के भवसागर से निकाल करके और अपनी अभयदान देते हैं, अपने नित्य धाम में ले जाते हैं, और काल रूपी ग्राह के भय से सदा सर्वदा के लिए विमुक्त कर देते हैं। हम लोगों के जीवन में भी यही हो रहा है, इसलिए लड़ना तो पड़ेगा, लड़ तो रहे ही हैं, पर लड़ते लड़ते भी भगवान को न भूलें। माम अनुस्मर युद्ध च, गीता में भगवान कहते हैं ना, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। भगवान को भूल गए, एक एक करके सब हाथी चले गए। कितने समय तक युद्ध हुआ आप विचार करें। समाह सहस्रम व्यगमन महीपते, सप्राणयोश्चित्र ममंसता मरा। 1000 वर्ष बीत गए युद्ध होते होते। कितने? 1000 साल तक लड़ाई अकेले। कितना बलवान होगा ये गजरा, लेकिन इसकी शक्ति क्षीण होती चली जा रही थी, और गजेंद्र की शक्ति, ग्राह की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। उसके 2 कारण थे। एक कारण तो यह था कि ग्राह जल का जीव है, जल के जीव की शक्ति जल में अधिक होती है, और थल के जीव की शक्ति थल में अधिक होती है। तो हाथी तो थल का जीव है और ग्राह जल का जीव है। वो मैदान में तो अपना पराक्रम दिखा सकता, पानी में क्या पराक्रम दिखावे। दूसरी बात यह है
कि ग्राह को खुराक मिल रही थी, वो हाथी के पैर में लग कर के उसका रक्तपान कर रहा था और हाथी को यहाँ कोई खुराक नहीं, बिना खाए पिए लड़ रहा, कितनी शक्ति होगी इसमें। और जब 1000 बीत गए और दोनों ही जीवित हैं, ग्राह भी जीवित है, गजेंद्र भी जीवित है, इस घटना को देख करके सब प्राणयोश चित्र ममंसता मरा। 1000 साल लड़ने के बाद भी ये प्राणवान हैं, दोनों जीवित हैं। ये देखकर आकाशचारी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता आकाश में स्थित होकर के घटना को देखने लगे और अंत में ततो गजेंद्रस्य मनोबलौजसाम कालेन दीर्घेण महानभूतयया विकृष्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययो भूत सकलम जलौकशः। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण हो गई और महाराज बड़े उत्साह से और ग्राह अब गजेंद्र को पानी के भीतर खींचने लग गया। इस प्रकार से जब गजेंद्र ने समझ लिया कि अब मैं अपनी शक्ति से अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता हूं, तब उसे अंत में विचार आया। क्या विचार आया? दद्या विमाम बुद्धिमताभ्यपद्यत। ये बुद्धि देता कौन है? ये कौन देता है? ददा बुद्धियोगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान जब जीव पर अनुग्रह करते हैं तो उसको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। उस बुद्धि का आश्रय लेकर के जीव भगवान की सन्निधि में पहुंच जाता है। बुद्धि भी बाबा दो प्रकार की होती है, एक सती बुद्धि, एक असती बुद्धि। विषयों में भोगों में लगी हुई बुद्धि असती उल्टा बुद्धि है, ये हमारी दुर्गति कराने वाली है। और सती बुद्धि पवित्र बुद्धि है, जो एकमात्र ठाकुर जी में लगी हुई बुद्धि है, वो है सती बुद्धि। ये सती बुद्धि भगवान कृपा करके प्रदान करते हैं, इसी को बुद्धि योग कहा गया। क्या निश्चय किया उस गजेंद्र ने? पराक्रमी गजराज पूरी शक्ति लगाकर भी जब हमको इस ग्राह के संकट से बचा न सके, तो ये बेचारी हथनियां और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे भला हमको क्या बचाएंगे। इसलिए देखो ये सब के सब हमको छोड़कर चले गए। वस्तुतः विपत्ति के समय, कष्ट के समय कोई किसी का नहीं है। इसलिए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जो परमाश्रय हैं, उन परमाश्रय भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। ऐसा विचार इसके मन में हुआ। अब देखो भगवान का नाम नहीं लिया इसने। पूरे गजेंद्र मोक्ष के स्तोत्र में केवल विशेषण है, जो जगत का कर्ता है, जो जगत का ईश्वर है, जो जगत का पालक है। वो राम है कि कृष्ण है कि नारायण है कि शिव है कि गणपति है कि दुर्गा है, कौन है वो नाम नहीं लिया। नाम तब लिया जब भगवान सामने आ गए। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा इसलिए सबसे विशिष्ट चरित्र है कि इसमें भगवान कौन है इस बात का निर्णय हो जाता है। भगवान कौन है, परब्रह्म कौन है, परात्पर परतत्व क्या है, इसका निर्णय इस प्रकरण में। इसलिए महाराज जी इस चरित्र में आता है कि जब ये स्तुति करने लग गया गजेंद्र, तो जो लिंगाभिमानी देवी देवता थे वो सब के सब आ गए। वो कह रहे थे कि हमको बुला रहा है, हमको बुला रहा है, हमको बुला रहा है। लेकिन जब वो ध्यान से सुनते, और ये लक्षण तो मुझ में घटित नहीं हो रहे, ये तो हमको नहीं बुला रहा है, वो तो ये हमको बुला रहा। ब्रह्मा जी कहते हमको बुला रहा। ध्यान से सुनते, बोले ये सब लक्षण तो हमें घटते नहीं, हमको नहीं बुला रहा, हमको नहीं बुला रहा, हमको नहीं बुला रहा। अंत में सब इस निर्णय पर पहुंच गए
ये सारे लक्षण, सारे विशेषण केवल एकमात्र सर्वेश्वर भगवान में ही घटित हैं। इसलिए भगवान की ही शरणागति कर रहा है। अब भगवान की शरणागति कर रहा है, भगवान कैसे इस पर अनुग्रह करते हैं, भगवान के इस अनुग्रह लीला का हमें प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवता भी प्रतीक्षा करने लगे उस विलक्षण दृश्य के देखने की। यह कश्चनेशो बलिनोन्तको रगात् प्रचंड वेगादभिधावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्युः प्रधावच्चरणं तमीमहि। जैसे कोई विशाल अजगर निगल जाता है, ऐसे ही एक काल रूपी विशाल अजगर सबको निगला चला जा रहा है। इस काल रूपी अजगर के भय से व्याकुल होकर के जो भगवान की ओर दौड़ पड़ता है कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचा लीजिए, तो भगवान उसे अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही भगवान सबके आश्रय हैं। ऐसे भगवान की शरण में मैं हूं। अब आपको एक प्रश्न और उठेगा कि हाथी में बुद्धि आ गई भगवान की स्तुति करने की, तो हाथी किस क्लास में पढ़ा था? प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की थी उसने? कहां पढ़ने गया था? वो एक स्तोत्र बोल रहा है हाथी, गजेंद्र मोक्ष, उसको कहां से ये बुद्धि आ गई? तो श्री सुखदेव जी समाधान कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान की उपासना किसी जन्म में की गई हो वो कभी व्यर्थ जाती नहीं। एक नाम भी जो लिया गया है वो भी व्यर्थ जाने वाला नहीं। पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का ये पाठ करता था, आज संकट काल में वही संस्कार इसके काम आए और वो पुनः जागृत हो गया वो स्तोत्र, और उन्हीं उसी स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इससे हम लोगों को बाबा एक शिक्षा लेनी चाहिए, कोई ना कोई एक भगवान की स्तुति ऐसी कंठस्थ कर लेनी चाहिए कि जो हमको ऐसी रट जाए कि हम सोएं तो भी वो स्वप्न में भी न भूले। ऐसी कोई भगवान की स्तुति रट लो, कोई न कोई एक स्तोत्र उसका नित्य पाठ करो अवश्य, क्योंकि गजेंद्र के काम में आ गया पूर्व जन्म का स्तोत्र। ऐसे ही हम किसी योनि में कर्मवश पड़ जाएंगे, लेकिन भगवान का वे स्तोत्र यदि हमारी स्मृति में आ जाएगा तो हमारा कल्याण का मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा, हमारा कल्याण का मार्ग खुल जाएगा, हमारा परम कल्याण होगा। अभ्यास काम आता है। अभ्यास की कितनी महिमा है। हमारे यहाँ एक महात्मा थे, उनका नाम था गोविंद दास जी। मलुकपीठ से लगा हुआ निकट में सुदामा कुटी का संत निवास है, वहां वो रहते थे। निम्बार्क संप्रदाय के संत थे। उनकी तबीयत बिगड़ी, ब्रेन हेमरेज हो गया। मिशन में ले गए, डॉक्टरों ने कहा इनको ब्रेन हेमरेज है और यहाँ छोटा हॉस्पिटल है, हम इलाज नहीं कर सकते, और कहीं ले जाओ। सौभाग्य से हम वृंदावन में ही थे, तो हमको पता चला, तो उसमें कोई ज़्यादा सुविधा नहीं थी। एक मारुति बेन करके गाड़ी थी हमारे ठाकुर जी के पास, तो उसी गाड़ी में उनको रख करके हमने कहा इनको यहाँ मना कर दिया तो आगरा ले जाओ। यद्यपि वो कहीं बाहर जाते नहीं थे, लेकिन हमें ऐसा विश्वास था कि ये ब्रज के महान उपासक संत हैं, इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये स्वस्थ होके यहीं आवेंगे और इनका शरीर यहीं पूरा होगा इनका। लेकिन इस समय इतना कष्ट है, बेहोशी में है, इनकी शरीर की चिकित्सा होनी चाहिए, चाहे जो खर्च हो, इनकी चिकित्सा बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए। और उनको आगरा ले जाएगा, अच्छे हॉस्पिटल में ले गए।
और बड़ा ऑपरेशन था, ऑपरेशन हुआ, सफल हो गया ऑपरेशन। तो ऑपरेशन जब करते हैं तो कोई चीज उसको प्रयोग करके सुंघा करके उसको बेहोश कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, मूर्छित कर देते हैं। इसके बाद ऑपरेशन होता है। मूर्छित तो वो थे ही। तो ऑपरेशन के काल में भी जब पूर्ण अचेतन अवस्था में थे, वो बीच बीच में ऐसे ऐसे करते, अपने हाथ से ऐसे करते, कभी ऐसे करते, और जब बोलने लगे तो अभी अचेतना में आंख बंद है, कहते यार ठाकुर जी की आरती हो गई है, रसोई बना लो, भोग लगा लो। वो डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या कर रहे बाबा, ऐसा मरीज तो हमने आज तक देखा नहीं। माने उनको सेवा का ऐसा अभ्यास था कि उस अवस्था में भी भगवान के इष्टतम सेवा उनकी होती रही। फिर वृंदावन आ गए और कई वर्ष तक वो जीवित रहे और अंत में वृंदावन की रज उन्होंने प्राप्त। ये क्या है? ये है अभ्यास। अभ्यास काम आता है। एक और बात हम आपको सुनाएं। एक बंगाल में कलकत्ते में एक माई थी, उनका नाम था मानोदा दासी। हमारे खाक चौक के मूल पुरुष प्रथम पहाड़ी बाबा की शिष्या थी। बड़ी नाम जापिका थी। इतना नाम जप किया था कि ऐसा हाथ लगातार रहने से हाथ सीधा होना बंद हो गया, ये हाथ ऐसे ही रह गया। इतना नाम जप चलता था। उसने अपनी बहुओं को कह दिया कि मैं जब मरणासन्न हो जाऊं और कथनचित में बेहोश हो जाऊं, चेतना का कोई लक्षण न दिखाई पड़े, तो भी हमारी माला हमारे हाथ से अलग मत करना। हमारी माला हमको, और माला कथनचित न हो तो मरते समय मेरे हाथ में मेरी माला जरूर दे देना। तो उनके पति ही बहुत बड़े डॉक्टर थे, जगन्नाथ, डॉक्टर जगन्नाथ कुंडू, बड़े डॉक्टर थे। उनके पति ने ही प्रमाणित कर दिया कि तो गई, ये पधार गई। अब बहू को याद आया कि माँ जी कह गई थी कि माला हमारी दे देना। तो जिसको मृत घोषित कर दिया, उसके हाथ में जैसे ही माला रखी उनकी बहू ने, वो उंगली चलने लगी, शरीर में फिर से चेतना आ गई। माला स्पर्श करते ही फिर से चेतना आ गई, वो हिलने लग गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र चलने लग गया, माला चलने लग गई, और एक माला पूरी और आधी माला हुई, और इसके बाद फिर माला रुक गई, वो ठाकुर जी के यहाँ चलेगी। माने ये अभ्यास की बात है। मन में ये उसके भावना थी कि मैं भजन करते करते, महामंत्र का उच्चारण करते करते देह का त्याग करूं, तो चेतना जाने के बाद फिर शरीर में आ गई, और उस अभ्यास की महिमा, उस अभ्यास के कारण मृत्यु के क्षण में भी माला रुकी नहीं, माला चल गई। भगवान के नाम जप का अभ्यास, कीर्तन का अभ्यास, भगवान के स्मरण का अभ्यास, ऐसा अभ्यास कि मृत्यु के क्षण में चित्त की वृत्ति इधर उधर न जाए, केवल श्री ठाकुर जी का पवित्र नाम ही हमारी जिह्वा पर आवे। तो आज उस स्तोत्र का स्मरण किया और उसी स्तोत्र का वो पाठ करने लग गया। गजेंद्र उवाच, बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। काले खां करौली के थे, मुसलमान कुल में उनका जन्म हुआ था, और भगवान के बड़े भक्त हुए, भगवान का साक्षात्कार उन्हें हुआ। उनकी भी रचनाएं बहुत अच्छी हैं। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा है, भक्त काले खां ने, पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़े, पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़, पावरी विसार प्रभु ऐसी परि पा गयो, हाथी के हृदय माध आधो हरि नाम सोए, गरे जौला आयो गरुड़े सतोलो आ गयो। वो तो इतनी विचित्र बात कहते हैं कि हाथी के हृदय से हा यहां से चल के वहां से नहीं आ पाया, तब तक ठाकुर जी ने आकर उसकी रक्षा कर ली। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है और गजेंद्र भक्त के उद्धार का दर्शन किया। भगवान ने गज और ग्राह के पूर्व चरित्र का
वर्णन करके सुनाए सुखदेव जी ने। अब उनका कैसे उद्धार हुआ इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हमारा मन था पहले से ही कि आज गजेंद्र मोक्ष स्तुति को कर ही देना, यदि हमने छोड़ दिया तो 2-3 दिन और चले जाएंगे, फिर कथा कैसे होगी आगे। इस कारण से आज थोड़ा देर तक कथा हुई। 7:15 बज रहा है, यही विराम।